स्टार्टिंग से ही एथनिक में और एथनिक में स्पेशली मुझे साड़ी में बहुत शौक था। मैंने अपनी मम्मी को साड़ियाँ पहनाई है, मतलब हमेशा ही पहनाई है। जो चीज मैं सेटल कर देती हूँ वो साड़ी इधर से उधर कहीं नहीं जाती। तो यहाँ से मुझे हिंट मिला था कि आई हैव टू इन कि मुझे फैशन में ही जाना है। अच्छे ब्रांड्स जितने भी वेल नोन ब्रांड है सबके साथ काम कर चुकी हूँ मैं। लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आपने यदि कोई चीज ठानी है, आप करना चाहते हो, आप कर लोगे। यदि आप उसे सच में शिद्दत से करना चाहते हो तो कर लोगे, कोई नहीं रोक सकता। भले ही उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, किसी को 4 साल लग सकता है, किसी को इससे ज्यादा भी लग सकता है, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है। Hello, ma'am. Good evening. Hi, good evening. How are you? I'm fine, ma'am. How are you? I'm good. I'm good. Welcome to this Instagram live session. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. आप एक फैशन कंटेंट क्रिएटर हैं, बट मैं आपसे थोड़ा आपके लहजे में, आपके स्टाइल में जानना चाहूंगी कि आपके बारे में आप हमारी ऑडियंस को बताएं। हाय गाइस, हाय एवरीवन, आई एम अ फैशन इन्फ्लुएंसर। बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेरे बारे में जानते ही हैं, और जो नहीं जानते हो उनके लिए मैं पिछले 4 साल से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। और मतलब देखो यार, ये इंडस्ट्री ना बहुत ही स्ट्रगलिंग है, बहुत ज्यादा। इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू आस्क मी, तो बात करेंगे उस बारे में। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं अपनी तरफ से पुट करना चाहूंगी, जिनको लेके लोगों के बड़े ही डाउट्स रहते हैं कि ये चीज आपके पास नहीं है, तो हाउ यू कैन गो फॉरवर्ड, आप आगे जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस बारे में भी आज मैं बात करूंगी, जो कि आज मुझे मौका मिला है ये बात अपनी कुछ बातें रखने का। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी मोटिवेशनल बात मैं करना चाहूंगी जिसको मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज किया है, एंड जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है आगे आने के लिए। जी मैम, जैसे आपने अभी बताया कि 4 साल से जो आपकी ये जर्नी चली आ रही है, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने सोचा कि मुझे कंटेंट ही क्रिएट करना है, वीडियोस क्रिएट करनी है, तो फैशन का ही क्यों आपने फॉलो किया कि मुझे फैशन वाली वीडियोस ही बनानी है? मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग से ही एथनिक में और एथनिक में स्पेशली मुझे साड़ी में बहुत शौक था, लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड। मैंने अपनी मम्मी को साड़ियाँ पहनाई है, मतलब हमेशा ही पहनाई है। और आपने नोन में जैसे रिलेटिव्स होते हैं और शादी वगैरह होती है, जब घर में गेस्ट बहुत सारे होते हैं तो आप ट्राई करते हो, लोग कहते हैं अच्छा मेरी प्लीट ठीक कर दो, मेरा ये कर दो, वो कर दो। तो मैंने काफी सारी चीजें करी है, एंड लोगों से मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते आ रहे हैं बचपन से कि मैं जब जो चीज मैं सेटल कर देती हूँ वो साड़ी इधर से उधर कहीं नहीं जाती। तो यहाँ से मुझे हिंट मिला था कि आई हैव टू इन कि मुझे फैशन में ही जाना है। और मेकअप में मुझे इतना खास कभी कोई इंटरेस्ट रहा नहीं, तो ब्यूटी लाइन मेरे लिए थी नहीं। और मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो और भी बहुत सारी लाइंस हैं, तो वो मेरे लिए थी नहीं। तो दैट्स व्हाई मैं फैशन लाइन में हूँ। ओके, तो इसमें बड़ा वंडरफुली आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हम लेडीज जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको हमेशा से कभी कभी पाबंदियां रहती हैं, बाहर नहीं जाओ, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं, काफी रिस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं। तो आपने कैसे कैसे इस चीज को अपना पैशन भी फॉलो किया, साथ साथ में इस चीज को कैरी ऑन भी किया? बीइंग अ वुमेन आप कंटेंट इतना अच्छा बना रही हैं, कैसा सपोर्ट रहता है आपको आपकी फैमिली से? देखिए, बीइंग अ गर्ल, अब वो एक समय था, हम लोग की जनरेशन जो थी उसमें पाबंदियां ज्यादा थी। बट अब की जो जनरेशन है, जो आफ्टर 2000 जो भी बॉर्न है, उन सभी के ऊपर इतना कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आज की डेट में बहुत ज्यादा फ्रीडम है, सभी लोग अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं, और उनके पेरेंट्स भी उन्हें अलाउ कर रहे हैं चीजों के लिए समझ के। बट हम लोग के टाइम पे इतनी आसान नहीं थी। और ऐसा नहीं है, सबने मुझे कंटेंट क्रिएशन इस लाइन में बहुत सपोर्ट किया था। मेरा मन था, मैं अपने मन से कर रही थी। कभी मैंने कोई वीडियो क्रिएट करके कभी कुछ डाला नहीं, मैं अपने शौक पूरे करती थी। बट मैंने प्रॉपर जॉब करी है। जॉब के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम अपना पूरा कंटेंट क्रिएशन की जर्नी 2 साल निभाई है। और जब मुझे ऐसा लगा कि यस, मैं थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन की लाइन में सेटल हो चुकी हूँ, यहाँ से मैं कुछ इनकम जनरेट कर सकती हूँ, जो मेरी सैलरी है वो उतनी सैलरी मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, ये सारी चीजें जब मुझे लगा, देन मैंने जॉब क्विट करके फुल टाइम इसको किया। एंड इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का ही रहा है। ऑब्वियसली उनके बिना सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी, वो सबसे आगे सपोर्ट में थे। तो पेरेंट्स ने भी सपोर्ट करना ही है, जब हस्बैंड सपोर्ट में है तो कोई नहीं रोक सकता है। तो वो वाला सीन मेरे साथ रहा है कि हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम हियर नाउ।
मैम हम आपकी वीडियोस में काफी आपके साथ गेस्ट अपीयरेंसेस भी काफी थे, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि आपके हस्बैंड आपका काफी सपोर्ट करते हैं, और भी हम काफी एक छोटा सा लिटिल गेस्ट भी हमने आपके वीडियो में देखा है। तो मैं जानना चाहूंगी, जब आप ऐसे वीडियोस क्रिएट करते हैं जिसमें आप किसी और को लेके आते हैं, तो कितना मुश्किल होता है उस चीज को एग्जीक्यूट करना, या कितना मुश्किल होता है कन्विंस करना कि नहीं आप हमारे साथ वीडियो करो? देखिए, जैसे जॉब व्लॉग्स वगैरह मेरे बनते रहते हैं। मैं जब फैमिली में अपने जाती हूँ तो व्लॉग्स वगैरह हमारे बनते रहते हैं, और अब फ्रेंडली जो फैमिली है वो व्लॉग फ्रेंडली हो चुकी है, कैमरा फ्रेंडली हो चुकी है। तो अब उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। शुरू शुरू में सबको हुआ था, अच्छा ये मत डालना, अच्छा ये कैप्चर हो गया, अच्छा ये कट कर देना। तो हमें भी ऑकवर्ड लगता था कि अच्छा यार, मन नहीं होता था फिर करने का कि यार क्या है। फिर सामने सब लोग को समझ में आने लग गया कि नहीं, दिस इज द स्ट्रीम, ये उनका जॉब है और दे आर डूइंग दिस। तो अब दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग कि हाँ चलो करते हैं। जैसे लास्ट 2-3 वीडियो यदि मैं बात करूँ, तो एक जो साथ में था वो मेरी सिस्टर के साथ था। तो दे आर रियली फ्रेंडली, कैमरा फ्रेंडली हैं, बट हाँ उन्हें गाइड करना पड़ता है कि क्या करना है एक्चुअली में सामने। और रही बात मेरे बेबी की, उसका नाम लड्डू है। तो भाई पेट के साथ शॉट लेना नेवर बीन पॉसिबल है ही नहीं वो। तो वो बहुत सारी चीजों के साथ हैंडल होता है, ट्रीट वगैरह के साथ हैंडल होता है। तो एक आधी शॉट हम उसके लेते हैं, हम उसको परेशान नहीं करते बिल्कुल भी। बस वो हमारी एक फैमिली मेंबर है, इस तरीके से वो हमारे वीडियो में भी रहे, ताकि मेरी ऑडियंस भी इंजॉय करे उसे, सो दैट वी आर क्रिएटिंग दिस कंटेंट। मैम मेरा ये सवाल है आपसे कि जैसे हम लेडीज हैं, हमारे पास हमेशा होता है जब भी हमें किसी फंक्शन में जाना है तो सबसे पहले बोलते हैं कि नहीं हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, हमारे पास तो ड्रेसेस ही नहीं है। बट आपकी वीडियोस देख के मुझे लगता है कि आपके पास तो ये वाला ऑप्शन है ही नहीं बोलने के लिए, या आप भी ऐसे कभी फंक्शन के पहले, किसी पार्टी के पहले ऐसे बोलते हैं अपने हस्बैंड को कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए? यह कहते हैं ना कि यदि आपके पास कम हो पहनने के लिए तो भी आप सेलेक्ट नहीं कर पाते चीजें कि आपको क्या क्या लेना है। तो मेरे साथ वो वाली प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या पहनूं। मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैंने खुद को चूज करने के लिए ना बहुत सारी चीजें कैटेगरी डिवाइड करके रखती हूँ कि हाँ यहाँ पे मुझे एथनिक पहन के जाना है, यहाँ मुझे वेस्टर्न पहन के जाना है, यहाँ मुझे शॉर्ट लेंथ पहनना है। तो उस हिसाब से फिल्टर करती हूँ अपने ड्रेसेस, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैम जैसे आप वीडियोस क्रिएट करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे ज्यादा आपको जो सबसे ज्यादा प्यारी बात, सबसे ज्यादा जो आपको पसंद है वीडियो क्रिएशन के बारे में, वो कौन सी ऐसी चीज है, और ऐसी कौन सी चीज है जो आप बदलना चाहते हैं इसके लिए? देखिए, फेवरेट पार्ट तो वो होल वीडियो ही मेरा फेवरेट होता है। यदि मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो वो चीज इतनी जल्दी निखर के सामने आती नहीं। मुझे खराब ये लगता है कि यदि जब हम बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ कोई वीडियो बनाते हैं और हम उसे जब ब्रांड को भेजते हैं, मैं सीधे डायरेक्ट ब्रांड कोलैबोरेशन में घुस गई। तो जब हम उसे उस क्रिएटिविटी के साथ जब ब्रांड को भेजते हैं एंड देन दे आर सेइंग नो फॉर दैट कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, मेरे को ये चाहिए, देन हमें रीशूट करने पड़ते। तो ये पार्ट बहुत ही वियर्ड है। लाइक एक क्रिएटर को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए अपने हिसाब से चीजें करने की। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी ब्रांड्स आते हैं ना, एटलीस्ट क्रिएटर को वो प्रॉपर फ्रीडम दें कि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ चीजें बनाओ, और उनमें थोड़े बहुत इनपुट आप उनको जो ऐड करने हैं वो करें। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जितना उसने बनाया उठा के पूरा ही चेंज कर दिया, तो फिर क्रिएटर की क्रिएटिविटी रह कहाँ गई था। तो या तो फिर आप उठा के स्क्रिप्ट दे दो कि आप ऐसा 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 कर दो, हम वही करके दे देंगे, वो वाला सीन हो जाता है। सो वी नीड सम क्रिएटिव पार्ट। तो हमें स्पेस चाहिए इस चीज के लिए, हमें स्पेस मिलेगा तभी हम क्रिएटिव चीज बना पाएंगे। तो मैम अभी आपने कोलैबोरेशन की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आपका सबसे पहले कोलैबोरेशन किसके साथ था, और अभी आपकी किन किन के साथ हो चुकी है कोलैबोरेशन? सबसे पहला कोलैबोरेशन मेरा एक बहुत ही स्मॉल सा बार्टर कोलैबोरेशन था, यूट्यूब पे किया था मैंने। एक शायद फेस क्रीम थी मे बी, जहां तक मुझे याद है। तो वो मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन था, बार्टर था। यस ऑफ कोर्स, स्टार्टिंग में आपको बार्टर कोलैबोरेशन ही मिलते हैं, और मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात थी कि लाइक मुझे फ्री में प्रोडक्ट मिला है एंड मुझे वीडियो बना के देना है, दैट्स इट। लेकिन जैसे ओवर द टाइम ऑफ पीरियड आप जब जैसे आगे आगे बढ़ते हो ना, चीजें आपको समझ में आने लग जाती है कि हाँ नाउ यू हैव इनफ ऑडियंस, और आपने इतना कमा लिया है लाइफ में ऑडियंस और सारी चीजें कि अब आपको चार्ज करना चाहिए अपनी मेहनत का। तो धीरे धीरे हमें समझ में आया, देन हम वी आर चार्जिंग पेड कोलैबोरेशन। और अभी तक मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हूँ।
पेंटालून्स है, कैरेटलेन है, मालाबार गोल्ड्स है, शाइवे है, जिवामे है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, सबके साथ कर चुकी हूँ। बहुत मतलब अच्छे ब्रांड्स जितने भी वेल नोन ब्रांड है सबके साथ काम कर चुकी हूँ मैं। तो मैम जैसे वीडियोस बनाते हैं हम देखते हैं कि मिनटों में नहीं सेकंडों में कपड़े चेंज हो जाते हैं, एक के बाद एक और कुछ सेकंड्स में ही वो रील खत्म हो जाती है, बट उसके पीछे छिपी हुई सारी मेहनत जो होती है वो अनदेखी कहीं रह जाती है। तो मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि कितना एफर्ट लगता है। जो हम सिर्फ ड्रेसिंग चेंज वाले वीडियोस बनाते हैं तो उसमें भी आराम से मोर देन 2 आवर्स लग जाते हैं, बहुत आराम से, क्योंकि उसमें हमें पर्टिकुलर हर एक लुक को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सूट है, मेरे को 5 सूट शोकेस करने हैं तो मैंने 5 सूट को सिंपली एक ही तरीके के ज्वेलरीज, बैग्स एंड सैंडल्स के साथ स्टाइल कर लिया। नो, सब हर एक क्लोथिंग का एक अपना वाइब है, उस वाइब को मैच करते हुए उसकी ज्वेलरीज होती है और उसके साथ ही हमें बैग्स और सैंडल्स को मैच करना पड़ता है। तो ये पूरे लुक को क्यूरेट करने में काफी समय लगता है, चूज करने में वक्त लगता है कि किसके साथ 4, 5, 6 तो हम पहले पेयर करके देखते हैं। और यदि साड़ियों की बात करें तो 4, 5 ब्लाउज चेंज करने पड़ते हैं कि कौन सा ब्लाउज परफेक्ट लग रहा है, देन वी आर गोइंग विद दैट पर्टिकुलर ब्लाउज जो बेस्ट लगता है उसके साथ। तो मतलब एक वीडियो में बहुत टाइम लगता है, इसका कुछ बता नहीं सकते। और कुछ वीडियोस तो ऐसे होते हैं जिसमें पूरा पूरा दिन लग जाता है शूट करने में, तो ऐसे नहीं कहा जा सकता, बस लगता है कि बहुत टाइम लगता है। तभी मैं बोल रही थी कि वो जो अनदेखी मेहनत है वो कहीं पीछे ही रह जाती है। एग्जैक्ट। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम ऑनलाइन चीजें करते हैं, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे प्यार करने वाले भी काफी लोग मिलते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग होती है उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे ट्रोलर्स से आप कैसे डील करते हैं, ये हमारी ऑडियंस को बताएं। ये तो पता है अब बहुत ही नॉर्मल सी चीज हो गई है मेरे लिए, क्योंकि जिसने इस इंडस्ट्री में 4 साल बिता लिए हैं वो हेटर्स से अब इतना इफेक्ट नहीं होता। एक समय ऐसा भी था कि एक हेट कमेंट मुझे अफेक्ट करता था एंड आई वाज क्राइंग फॉर होल डे, एंड देन मेरे 2-3 दिन खराब हो जाते थे कि सिर्फ कैसे किसी ने मुझे ऐसा कमेंट कर दिया। देन धीरे धीरे रियलाइज हुआ औरों को भी देखते हैं, ऐसा नहीं, अब मेरे से भी बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ, उन्हें भी बहुत गंदी गंदी बातें लोग बोल के चले जाते हैं। तो समझ में आता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं कि कोई आगे बढ़ ना पाए इनसे आगे। तो मेरे दिमाग में यही रहता है, इस बात को सोच के मैं इग्नोर कर देती हूँ। और जब बहुत ज्यादा कोई ज्यादा लिमिट क्रॉस करके बोलता है, समटाइम्स मेरे पास बहुत सारे वियर्ड मैसेजेस कमेंट्स आए हैं, जब वो लिमिट क्रॉस होते हैं देन मैं उन्हें अपनी स्टोरी में मेंशन करती हूँ, अपने कम्युनिटी पोस्ट पे मेंशन करती हूँ, ताकि लोग खुद जाके उसे अच्छे से सुना देंगे तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, अब आज आप मुझे बोल रहे हो, आज मैं सीख गई हूँ, मुझे हेट कमेंट का फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बहुत सारे बिगनर क्रिएटर्स हैं जो मेरी तरीके से उस समय को रिलेट करते होंगे, जिन्हें एक हेट कमेंट बहुत इफेक्ट करता है। तो इससे क्या होगा कि यदि मैं उन्हें मेंशन करती हूँ तो पीपल विल नो कि हाँ ये बंदी ऐसे ही कमेंट करती है, तो नाउ दे विल ट्रीट लाइक दैट कि मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या फिर हम उन्हें मेंशन करें और नेक्स्ट टाइम से वो ऐसे कमेंट करे ही नहीं, क्योंकि कमेंट से लोग कमेंट करके निकल जाते हैं, सोचते हैं कि हमें तो कोई पकड़ेगा नहीं, हमें कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्रिएटर कुछ कहेगा नहीं। लेकिन जब उनकी फेस रिवील होता है ना, तब उन्हें लगता है डर कि हाँ मेरा तो फेस रिवील हो गया, अब मुझे नहीं करना चाहिए ये चीजें। सो दैट मैं इस तरीके से हैंडल करती हूँ इन चीजों को। आई थिंक हमेशा कमेंट करना बहुत इजी रहता है, काम करने के अगर हम उसमें देखें, उसके सामने देखें एक मोबाइल तो हमें अपने टाइपिंग पैड ही तो चाहिए। जी जी हाँ, बट हमें मेरे ख्याल से हमें इतना जो आपको प्यार मिल रहा है, मैं वो भी देख रही कि बड़ा ज्यादा प्यार मिलता है, तो आई थिंक उस पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो हमें पता भी नहीं चला कि जी हम आज अभी लाइव सेशन के एंड में आ चुके हैं। तो जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? मेरा मैसेज सिर्फ यही है, मैं सिर्फ एक चीज ही सब लोग को बोलती हूँ कि देखो लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आपने यदि कोई चीज ठानी है, आप करना चाहते हो, आप कर लोगे। यदि आप उसे सच में शिद्दत से करना चाहते हो तो कर लोगे, कोई नहीं रोक सकता। भले ही उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, किसी को 4 साल लग सकता है, किसी को इससे ज्यादा भी लग सकता है, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग यू कैन डू, बस आपको कहते ना कि दृढ़ निश्चय करना है,
चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की बात हो, चाहे ये फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे इन्फ्लुएंसर लाइन हो, सोशल मीडिया लाइन हो, चाहे वो आपकी कोई भी लाइन हो, हर लाइन में आप आगे बढ़ सकते हो, बस आपको ठानने की जरूरत है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच इतना वंडरफुल मैसेज हमारी ऑडियंस को देने के लिए। एंड आज वाला लाइव सेशन तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। थैंक यू सो मच, आपने हमें आज अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।